एग्जाम्पल नंबर 4 में है अ सैंपल ऑफ लिक्विड कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाज सब्जेक्टेड टू कंबस्शन एनालिसिस। एक लिक्विड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको कंबस्ट किया और उससे हमें क्या क्या मिला। एक तो मैस ऑफ कंपाउंड तो हमने खुद रखा, खुद वे किया, कंपाउंड खुद लिया, उसका वजन हमने लिया था 0.5439 ग्राम, जबकि कंबस्शन एनालिसिस के बाद हमें मैस ऑफ कंपाउंड मिला 1.039 ग्राम, जबकि मैस ऑफ वाटर मिला हमें 0.6369। अब पहले तो एक बात आपने ये नोट करनी कि कंपाउंड का मैस था 0.54, जबकि उसके अंदर से जो हमें एलिमेंट्स के जो ऑक्साइड्स मिल रहे हैं उसका मैस 0.5 से ज़्यादा, ये 1 ग्राम हो गया। तो ये किस तरह है? ये एक्चुअली कंपाउंड का मैस तो इतना था, लेकिन बाहर से जो हमने ऑक्सीजन सप्लाई की है वो इस कंपाउंड के साथ मिलके ऑक्साइड बना रही है, तो वो जो बाहर से ऑक्सीजन आई है उसकी वजह से ये इसका मैस जो है इंक्रीज हो गया। अब इसका हमने देखना है सोल्यूशन। तो सबसे पहली बात ये है कि हम डायरेक्टली, हमारे पास मैस ऑफ CO2 है, इसकी मदद से हम परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालेंगे। मैस ऑफ वाटर है, इसकी मदद से हम क्या फाइंड करेंगे? परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। देखते हैं, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे फाइंड करते हैं? मैस ऑफ CO2, ठीक है, फार्मूला मैंने लिखा था, मैस ऑफ CO2 कितना है? 1.039 ग्राम डिवाइडेड बाय मैस ऑफ कंपाउंड 0.5439। CO2 जब परसेंटेज ऑफ कार्बन फाइंड करने CO2 से, तो 12/44 आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। अब इसका जो आंसर हमारे पास आता है 52.09%। इसके बाद परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन जो है ये कैसे फाइंड करते हैं? ये हम फाइंड करेंगे मैस ऑफ H2O 0.6369 डिवाइडेड बाय 0.5439 मल्टीप्लाइड बाय वाटर से निकालना उसको, तो वाटर 2.016 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 100। इसकी जो परसेंटेज हमारे पास आती है ये है 13.11%। अब 2 की परसेंटेज आ गई है, तो इनकी परसेंटेज की मदद से हम जो है वो ऑक्सीजन की परसेंटेज मेथड ऑफ डिफरेंस से फाइंड कर लेंगे। तो मेथड ऑफ डिफरेंस से करें जरा इसको, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन 52.09 प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 13.11, तो 100 में से दोनों को माइनस कर दिया, तो इसका आंसर आएगा 34.79%। तो इसका मतलब है कि पहला स्टेप जो है वो हमने कर लिया। हमें पता है 4 स्टेप्स हैं, इससे पहले पिछले लेक्चर में वो चारों स्टेप्स हमने तफसील से पढ़े थे। इसके बाद हम देखते हैं कि इन स्टेप्स को, इस परसेंटेजेस को इस्तेमाल करते हुए फर्दर स्टेप कैसे होंगे। बाकी स्टेप जो है वो आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए अगर आपको पिछला टॉपिक आता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक की जो डिफरेंस है वो यहाँ तक है, बाकी सारा कुछ सेम है जैसे पिछले टॉपिक में हुआ था। परसेंटेजेस के बाद हम क्या करते हैं? हम फाइंड करते हैं नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, तो वो उसके लिए हम क्या करते हैं? ये जो परसेंटेजेस हैं इनको हम मैस कंसिडर करते हैं, ये तफसील से मैंने समझा दिया हुआ है। तो मोल्स ऑफ कार्बन, उसका मोल फाइंड करने के लिए इसकी परसेंटेज 52.09 डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास 12। इसके बाद आपने फाइंड करना है मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो परसेंटेज, इसको मैस लिखें यहाँ पे, डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास 1.008। इनकी जो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आएंगे 4.34 मोल्स, जबकि हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स आएंगे 13.01 मोल्स। इसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास कितने आएंगे? इसकी परसेंटेज कितनी है? 34.69
79 डिवाइडेड बाई इट्स मोलर मास 16। तो इसकी जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आएंगे वो है 2.17 मोल्स। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम एटॉमिक रेशो फाइंड करते हैं। तो एटॉमिक रेशो कर लेते हैं। एटॉमिक रेशो फाइंड करने के लिए जो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उसको डिवाइड कर देते हैं सब पे। तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इसमें अगर हम देखें कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स 4.34, हाइड्रोजन के 13.01 और ऑक्सीजन के 2.17। स्मॉलेस्ट कौन से हैं? स्मॉलेस्ट है 2.17। तो सबको डिवाइड कर दे 2.17 डिवाइडेड बाय 2.17 एंड डिवाइडेड बाय 2.17। जब हमने इसको डिवाइड किया तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगी, एटॉमिक रेशो आ जाएगी। एटॉमिक रेशो कार्बन, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 रेशो, इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6, इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1। तो एटॉमिक रेशो क्या है, 2:6:1। फिर हम कहते हैं अगर ये रेशो जो है वो आएगी, आपके पास होल नंबर आएगा तो यहाँ पे ही आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगर ये होल नंबर ना होती तो फिर हमें इसको होल नंबर बनाना पड़ना था। अब क्योंकि ये होल नंबर है, ये पॉइंट्स में नहीं है, ये अशारिये में नहीं है, इसलिए इसको यहाँ पे हम फार्मूला जो है ना वो लिख देंगे C2H6O। तो दिस इज एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड। क्लियर है जी? ये है सारा टॉपिक। आपका कोई क्वेश्चन है और आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।